भारत की कैद से 64 पाकिस्तानियों को रिहा करवाने वाले वकील से आज आपकी मुलाकात करवाएंगे और इनसे जानेंगे कि कैसे इन्होंने 64 पाकिस्तानियों को भारत की जेल की सलाहों के पीछे से निकाल कर वापस पाकिस्तान लाए। मेरे साथ वकील मौजूद है अली चंगेजी सिंधु साहब। अस्सलाम वालेकुम सिंधु साहब। जी वालेकुम। सिंधु साहब, ये क्या कहानी है? पहले तो ये बताएं कि 64 पाकिस्तानी भारत की कैद में कैसे गए? सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि इशू है क्या। पाकिस्तान और इंडिया का जो मैरीटाइम बॉर्डर है, जो समुद्री बॉर्डर है, वो डिस्प्यूटेड है और 96 किलोमीटर वाटर स्ट्रिप है जो डिस्प्यूटेड है। अब होता ये है कि डीप सी है, वहाँ पे जो मछलियाँ हैं वो ज़्यादा तादाद में मौजूद होती हैं। तो पाकिस्तानी मछेरे जब उस टेरिटरी में जाते हैं जो डिस्प्यूटेड है, अनडिमार्केटेड है और उसके ऊपर पाकिस्तान और इंडिया का कंसेंसस नहीं डेवलप हो सका ये टेरिटरी किसकी है, जब वो पानी पाकिस्तानी मछेरे जब उस पानी में जाते हैं, उस समुद्री हदूद में जाते हैं, तो अगर इंडियन कोस्ट गार्ड वो पेट्रोलिंग पे हों तो उनको अरेस्ट कर लेते हैं और इंडिया की जेलों में वो कैदोबंद की सोचते हैं। अच्छा, ये जो आपके 64 क्लाइंट हैं ये कितनी देर से इंडिया की जेलों में कैद है और इन्हीं इल्ज़ामात पर कैद है? जी बिल्कुल, इनके ऊपर जो इल्ज़ामात थे वो यही थे कि जो बॉर्डर क्रॉस जो किया है। पाकिस्तान और इंडिया का मैरीटाइम बॉर्डर है उसको इन्होंने क्रॉस किया है कितनी देर से? और तकरीबन 2013 से लेके अब तक यानी कि 12 साल हो गए 12 साल वहाँ से पर। ज़ायद हो गए हैं। ठीक है। मुख्तलिफ लोग हैं, कोई 3 साल से कैद है, कोई 6 साल से, कोई 8 साल से, वो डिपेंड कर रहा होता है उनको कितनी सज़ा दी गई है। हमें जो कोर्ट फाइल के पेपर थे उस तक भी एक्सेस नहीं होती कि ये जान सके, ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ये जान सके कि इनको सेंटेंस कितनी हुई है और कब इनकी सेंटेंस कंप्लीट होगी। आपने इनकी रिहाई के लिए क्या तरीक़ेकार अपनाया? कैसे आप इनके लिए जो है वो बाइस नेमत बने और वहाँ इंडिया की जेलों से निकाल कर ले आए हैं बंदे? आप किस तरह? संधु लॉ फॉर्म इंटरनेशनल के ज़रिए साया हम एक प्रोग्राम हमने लॉन्च किया। उसमें जो फिशरमैन पाकिस्तानी फिशरमैन थे जो इंडिया की जेलों में मौजूद थे और कैदोबंद की सोबतें बर्दाश्त कर रहे थे और हुकूमती इमदाद के मुंतज़िर थे और वो लोग इतने गरीब हैं कि उनके पास खाने के लिए भी कुछ नहीं है। तो संधु लॉ फॉर्म के ज़रिए साया हमने एक प्रोग्राम लॉन्च किया। उसमें जितने भी पाकिस्तानी माहीगीर इंडिया की जेलों में मौजूद हैं उनके लिए हमने फ्री लीगल सर्विसेज का आगाज़ किया। उसके लिए हमने लेटर्स लिखे हैं जो पाकिस्तानी अथॉरिटीज़ हैं, जिस तरह मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स है, उनसे हमें कुछ डाटा मिल जाता है। फिशरमैन कोऑपरेटिव सोसाइटी कराची है, उनसे हमें बहुत ज़्यादा डाटा मिल जाता है, वो ताउन करते हैं। उस डाटे की बुनियाद के ऊपर या जो फैमिलीज़ हैं उन लोगों की जो प्रिजनर्स हैं इंडिया की जेलों में, उस डाटे की बुनियाद के ऊपर मैं फिर एप्लीकेशन लिखता हूँ। किस पे एप्लीकेशन? रिसेंटली मैंने 14 बंदों के लिए एप्लीकेशन लिखी थी, वो रिहा भी हो गए थे। अलाइशा बोर्ड उसमें एक इम्पॉर्टेंट बोर्ड थी। एप्लीकेशन लिखी किसको? इंडियन प्राइम मिनिस्टर को, इंडियन प्रेसिडेंट को, इंडियन सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को, जो यानी कि वहाँ की जो हायर अथॉरिटीज जी, जी, हैं बिल्कुल। आपने कहा, क्या कहा आपने उनको? उनसे मेरे 2-3 मुतालबात थे। एक तो ये था कि ये जो लोग हैं जब भी कमीशन ऑफ क्राइम होता है उसकी जो क्राइम की इंटेंसिटी है और एक्शन बिहाइंड द माइंड वो उसके मुताबिक सज़ा दी जाती है ना। एक बंदा है उसने कोई क्राइम नहीं किया, मैरीटाइम बॉर्डर आपका डिस्प्यूटेड है, तो वो अगर एक पानी में चला गया जो डिस्प्यूटेड है तो उसके ऊपर इतनी सीवियर पनिशमेंट नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इसके ऊपर यूनाइटेड नेशंस के डिफरेंट लीगल इंस्ट्रूमेंट्स मौजूद हैं। यूनाइटेड नेशंस के इंस्ट्रूमेंट ऑन लॉ ऑफ सी मौजूद है। उसके बाद यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स मौजूद है, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑन यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स मौजूद है, जो इस बात को इंश्योर करता है कि आपने किसी भी बंदे को सज़ा देनी भी है तो उसको राइट ऑफ डिफेंस दिया जाए। इन लोगों को राइट ऑफ डिफेंस नहीं दिया जाता इंडिया में। इंडिया की जेलों के अंदर इनको वकील की सहूलत मुहैया नहीं की जाती। ये लोग जब अपनी फैमिली से ये रब्ता नहीं कर सकते, इवन द कॉन्सुलर एक्सेस एग्रीमेंट 2008 दैट हैज़ बीन साइंड बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया फॉर द पर्पस ऑफ रिपैट्रिएशन एंड रिलीज ऑफ प्रिजनर्स फ्रॉम बोथ साइड्स, उसकी भी फेयर इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती। ठीक है, तो लिहाजा जब भी मैं एप्लीकेशन लिखता हूँ, मैं जो कॉन्सुलर एक्सेस एग्रीमेंट 2008 है उसके कॉन्टेक्स्ट में लिखता हूँ, क्योंकि उसमें बड़ा क्लियर कट लिखा हुआ है कि जब किसी प्रिजनर की, दोनों मुल्कों के दरमियान जब किसी प्रिजनर की सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगी तो ये उस गवर्नमेंट के ऊपर लाजम है कि वो उसको रिलीज़ करेगा जितनी जल्दी हो सके। अच्छा, ये जो 64 लोग हैं ये अपनी सजाएं वहाँ पर मुकम्मल कर चुके थे और उसके बावजूद उनको वहाँ से रिलीज़ नहीं किया जा जी रहा बिल्कुल, ये 64 लोग ऐसे थे जो अपनी सज़ा कंप्लीट कर चुके थे। सज़ा कंप्लीट करने के बावजूद भी इंडियन गवर्नमेंट उनको रिलीज़ नहीं कर रही। ठीक है, तो उसके बाद फिर आप उसमें आए और ये 64 लोग का पाकिस्तान वापस बहुत सारे और भी ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रही होंगी, उनमें से एक हमारी ऑर्गेनाइजेशन थी या लॉ फॉर्म थी जिसने ये इनिशिएटिव लिया और जो
टॉप ऑफिशियल से इंडियन उनको लेटर्स वगैरह लिखे हुए हैं। ये जो 64 लोगों की फैमिली है, इनका आपसे रब्ता है कि आप कितनी फीस आपने ली, सारे मामले में वो भी बताइएगा। देखिए, इन लोगों के फीस की अगर बात की जाए तो ये लोग झुग्गियों में रह रहे हैं, ठीक है। और अलमिया ये है कि पिछली दफ़ा जो 14 लोग मैंने छुड़वाए उसमें एक शख्स था, वो जब अरेस्ट हुआ था तो उसकी वाइफ प्रेगनेंट थी, ठीक है। और जब वो रिलीज़ हुआ है तो 8 साल बाद उसने बाप का चेहरा देखा पहली दफ़ा, बाप ने बच्चे का देखा, बच्चे ने बाप का पहली दफ़ा चेहरा देखा। ये वो था जो इंडिया के अंदर 8 साल से उनके जेल में मौजूद था। जब वो पाकिस्तान आया तो यानी कि बच्चे की बर्थ भी उसके बाद हुई है। तो ये इस तरह के मसले मसाइल हैं कि लोग फीस नहीं दे सकते। मैं जब भी कोई लेटर लिखता हूँ वो मैं अपनी पॉकेट से सिंधु लाखों इंटरनेशनल की वजह से आया, हम फ्री लीगल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। अच्छा सिंधु साहब, ये बताइए कि ये 64 पाकिस्तानी भारत की जेलों में कैद थे, इस पर पाकिस्तानी हुकूमत का क्या मौक़िफ़ था? क्या पाकिस्तानी हुकूमत भी उतनी संजीदा थी जितनी संजीदगी से आप काम कर रहे हैं? पाकिस्तानी गवर्नमेंट इतनी संजीदा नहीं है और ना ही कभी रही है हमारी गिरों के बारे में। उसकी वजह यह है कि ये गरीब लोग हैं, ना ये एहतजाज करते हैं, इनको अपने पेट की बड़ी रहती है कि 2 वक्त की उनकी रोटी नहीं पूरी होती। जो इनकी ऑर्गेनाइजेशन इनको ये आइडिया होता है कि अगर हम ये थोड़ा सा बॉर्डर क्रॉस करेंगे तो फिर सारी ज़िंदगी जो है वो उधर जेल में सड़ना पड़ेगा। बिल्कुल होता है। एक तो कुछ क्लाइंट्स को मैंने रिलीज़ करवाया, जब मैंने कॉल की मैंने कहा क्या हाल चाल है, किधर हैं, तो वो कह रहे थे कि हम दोबारा जा रहे हैं, दोबारा मछलियाँ पकड़े उसी एरिया में जा रहे हैं। देने की जरूरत है। ये गवर्नमेंट लेवल का काम है ना। उसके बाद देखें कि इंडिया के अंदर जो बोर्ड्स हैं उनके अंदर नेविगेटर्स लगाए गए हैं और जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है वो फिक्स की गई है, इंस्टॉल की गई है बोर्ड्स के अंदर। तो उनको पता चल जाता है कि आगे जो है वो डिस्प्यूटेड बॉर्डर है और अगर हम जाएंगे तो हम वायलेशन कमिट कर रहे हैं। जबकि पाकिस्तान के अंदर ऐसी कोई बोर्ड्स आपको बहुत कम मिलेगी, ठीक है। उनके अंदर किसी किस्म के नेविगेटर्स नहीं हैं, जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है वो नहीं है जो उनको लोकेशन बताए कि इससे आगे जो है ना वो डेंजर है। इसी वजह से वो लोग अपने जमा पूंजी के लिए या अपना पेट पालने के लिए इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं बताना चाहूँगा, बहुत सारी फैमिलीज़ वो परेशान हो रही हैं, मुझसे रब्ता कर रही हैं कि ये 10-12 दिन हो गए हैं अभी तक हमारे लोग वापस क्यों नहीं आए, जबकि इंडियन गवर्नमेंट ने पाकिस्तान गवर्नमेंट के हवाले कर दिया है। इसका प्रोसेस ये होता है कि इंडियन गवर्नमेंट जब बंदों को रिलीज़ करती है तो वो जो रेंजर्स हैं उनके हवाले करते हैं। ज़ाहिर है वो अपनी तसल्ली करके अपनी सेटिस्फेक्शन करके तो फिर उसे करेंगे। अली चंगेज़ी सिंधु साहब हमारे साथ मौजूद थे। इन्होंने 64 पाकिस्तानी जो कि भारत में जेल की सलाहों के पीछे थे उनको ये पाकिस्तान वापस लेके आए हैं और 12 साल का ये प्रोसेस था जिसके बाद जो है वो 64 पाकिस्तानी अपने वतन वापस आए।